स्टूडेंट, तो आज हम बात कर रहे हैं तो अगला चैप्टर 12th क्लास का जो अगला चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, छोटा भी चैप्टर है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है। क्वेश्चन निश्चित रूप से इसे पूछना ही है कंपैरिजन में, थोड़ा इसको ध्यान देंगे। निश्चित रूप से ये अच्छा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। मैथमेटिकल पोर्शन ज़्यादा है, कैलकुलेशन थोड़ा अधिक होगा, अच्छी प्रॉब्लम है। कहता है कि केमिकल काइनेटिक्स कहते क्या है, होता क्या है केमिकल काइनेटिक्स। हम 11th में पढ़े थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स में भी हम कुछ ऐसा ही पढ़े जैसा कि हम केमिकल काइनेटिक्स की बात करेंगे। केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं अबाउट द केमिकल रिएक्शन, थर्मोडायनामिक्स में भी हम यही बात करते थे अबाउट द केमिकल रिएक्शंस। बट केमिकल रिएक्शन की क्या संभावनाएं हैं, केमिकल रिएक्शन होगी या नहीं होगी, संभावनाएं इसकी क्या है, ये हमको थर्मोडायनामिक्स कहता था। बट हाउ अकर्स, कैसे होगा, ये हमको नहीं बताता था। थर्मोडायनामिक्स में हम इस बात की चर्चा नहीं कर पाते, इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन किस तरह होगा, ये जो होगा तो उसका स्पीड क्या होगा, इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ये रिएक्शन किस किस चीज़ से अफेक्टेड होगा, इस बात की हमको जानकारी थर्मोडायनामिक्स में नहीं मिलती थी। थर्मोडायनामिक्स ओनली हमको ये बता देता था कि ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा। मतलब थर्मोडायनामिक्स ओनली टेल्स अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। थर्मोडायनामिक्स टेल्स अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। इक्विलिब्रियम चैप्टर में हम लोग पढ़ा एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। बट केमिकल काइनेटिक्स कहेगा हमको हाउ केमिकल रिएक्शन अकर्स, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, व्हाट फैक्टर इफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये हमको पढ़ना है केमिकल काइनेटिक्स में। चैप्टर का नाम देंगे हम लोग केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, काइनेटिक्स, काइनेटिक्स मूवमेंट, काइनेसिस नाम के ग्रीक वर्ड से बना। काइनेसिस मतलब होता है मूवमेंट, मूवमेंट, मूवमेंट का मतलब होता है गति, मूवमेंट का मतलब होता है गति, और केमिकल का मतलब तो हम लोग पूछते हैं रासायनिक गति। केमिकल काइनेसिस, ये काइनेटिक्स वर्ड आया, ये ग्रीक वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड, इसका मतलब होता है मूवमेंट, मूवमेंट मतलब गति। थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में हम लोग पढ़ा था, थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में हम लोग पढ़ा था फिजिबिलिटी ऑफ, फिजिबिलिटी, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स टेल्स अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। Feasibility of chemical reaction. Feasibility means according to thermodynamics, diamond change into graphite. डायमंड चेंज इनटू ग्रेफाइट। लेकिन ये इतना स्लो प्रोसेस है, इतना स्लो प्रोसेस है, इतना धीरे धीरे होता है कि जनरली लोग पूछता है कि इट इज इम्पॉसिबल, डायमंड फॉरएवर डायमंड, हमेशा डायमंड डायमंड होता है। बट डायमंड कैन कन्वर्ट इनटू ग्रेफाइट, कन्वर्ट होता है, लेकिन इतना धीरे 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 होता है कि हम आप इस बात को समझते हैं कि नहीं, डायमंड फॉरएवर डायमंड, डायमंड इज फॉरएवर डायमंड, डायमंड हमेशा डायमंड है। क्या है डायमंड? हमेशा डायमंड, डायमंड फॉरएवर डायमंड, ठीक है। कहता है इट इज टू स्लो प्रोसेस, बस, बट इट इज टू स्लो प्रोसेस, सो people think that diamond forever diamond, डायमंड हमेशा डायमंड है। ये क्या
डायमंड फॉरएवर डायमंड। थर्मोडायनामिक्स कहता है हमको फिजिबिलिटी, पॉसिबिलिटी। फिजिबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी, दैट इज संभावना। इक्विलिब्रिया कहता है, इक्विलिब्रिया टेल्स about the extent of chemical reaction, extent of chemical reaction। डायरेक्शन बताएगा, क्षेत्र बताएगा, कहाँ तक होगा, रेंज बताएगा, ठीक। हाउ केमिकल रिएक्शन, ये बताएगा केमिकल कैनेटिक्स, ठीक। हाउ केमिकल रिएक्शन, ये बताएगा कौन, केमिकल कैनेटिक्स। हम लोग बात करेंगे आगे, चले हम लोग बता दिए, चलिए फिर आगे हम बात कर रहे हैं इसको। थर्मोडायनामिक्स देख लिया क्या हमको बताता है। थर्मोडायनामिक्स में भी हमको अबाउट केमिकल रिएक्शन पढ़ाई होती है और इक्विलिब्रिया में भी अबाउट केमिकल रिएक्शन पढ़ाई होता है, लेकिन एक तो हमको एक्सटेंट बताता है, दूसरा हमको फिजिबिलिटी बताता है। आगे क्या है, हम कहें केमिकल कैनेटिक्स। केमिकल कैनेटिक्स द ब्रांच ऑफ दैट पार्ट ऑफ केमिस्ट्री in which we deals about the rate of chemical reaction, rate of chemical reaction and factors on which rate of reaction, factors on which rate of reaction depends। उस रेट फैक्टर्स के संबंध में स्टडी करेंगे जिस पर की रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, या जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्टेड करता है उसको। या हम लोग बात करेंगे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन मीन्स हुआ कि केमिकल रिएक्शंस के होने में क्या टाइम लग रहा है, ये स्लो प्रोसेस है या वेरी फास्ट प्रोसेस है, इस बात को हम समझेंगे। ये केमिकल कैनेटिक्स में हम अबाउट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन करेंगे। हम केमिकल रिएक्शन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते थे। केमिकल रिएक्शन है, इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। दूसरे को हम लोग कहते हैं स्लो रिएक्शन, और तीसरे को कहते हैं इंटरमीडिएट रिएक्शन। इंटरमीडिएट रिएक्शन तो किसको कहेंगे इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रिएक्शन दैट रिएक्शन शुड कंप्लीट इन फ्यू सेकेंड ऑफ टाइम्स, ठीक है, जो कि बहुत तेजी से होता है, ठीक। इट कंप्लीट इन very few second of time. It takes more time, digestion of food, rusting of iron. It is ये intermediate between slow reaction and instantaneous reaction and slow reaction। Intermediate between slow reaction and fast reaction। अब हमको कहता है क्या कि व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन। हमने समझ लिया कि इंस्टेंटेनियस रिएक्शन जो बहुत क्विकली कंप्लीट होता है, ये जो बहुत धीरे धीरे होता है, ये जो दोनों के बीच में होता है, ये 3 तरह के रिएक्शन होते हैं। अब हमको कहता है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन से क्या समझते हैं, व्हाट इज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन।
होता क्या है। अब कहते हैं कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन होता क्या है, रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, ये जो रिएक्टेंट है ये रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। देखो स्टूडेंट, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। मैंने कहा ये H2 लिया, ये Cl2 लिया, ये बना दिया 2HCl। ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट बनाया। अब हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि यहाँ हमने 10 ml लिया था, ये भी 10 ml लिया। ये तो हमको स्टार्टिंग में बना नहीं था, जब हम रिएक्शन कराए थे तो ये 0 था। अब जब रिएक्शन हो गया आफ्टर 30 सेकेंड, आफ्टर 30 सेकेंड ये घटना शुरू हुआ। ये हो गया 6 ml, ये हो गया 6 ml घट गया, और ये बन गया कितना ml, ये 6 बन गया, ये 6 बन गया, ये घटते गया, और ये बन गया कितना, ये 6 घटा, ये 6 घटा, ये 8 ml बन गया ये। तो ये जो घटा 6 ये 12 ml बन गया। क्या हुआ, ये क्या करता है, डिक्रीज करता है। ये क्या करता है, इंक्रीज कर रहा है। इसकी जो कंसंट्रेशन थी वो बढ़ रही है, इसकी जो कंसंट्रेशन थी वो घट रही है। ये देखिए, ये 10 से 6 हो गया, ये 10 से 6 हो गया, मतलब डिक्रीज कर रहा है। हम यहाँ बात करेंगे कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन concentration of reactant decreases and concentration of product increases। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया करेंगे, रिएक्टेंट डिक्रीज करेगा, धीरे धीरे समाप्त होगा, और प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। पहले शुरू में कुछ नहीं था, अब वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। बात करेंगे हम लोग क्या, अब यहाँ पर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का डिफरेंस लिखेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन change in concentration of reactant or product in unit time। इकाई समय में रिएक्टेंट अभिकारक और उत्पाद के सांद्रण में जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। इकाई समय में किसके, अभिकारक और उत्पाद के कंसंट्रेशन में जो परिवर्तन होता है। इकाई समय में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में परिवर्तन को रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। समझो बात को, कंसेप्ट को क्लियर करो। क्या होता है, अब हमने कहा कि कोई भी रिएक्शन होगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा मतलब घटेगा, डिक्रीज होगा मतलब क्या होगा, घटेगा। तो देख लो यार, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है।
हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बटे टाइम टेकन, जितना टाइम लगा उतना, चेंज होने में जितना टाइम लगा, इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बटे टाइम टेकन। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चेंज ये है, लिखते हैं इसे चेंज, ये है कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन बटा डेल्टा टी। ये चूंकि चेंज इन कंसंट्रेशन घटता है रिएक्टेंट का तो माइनस लगा देंगे, प्रोडक्ट का चेंज इन कंसंट्रेशन बढ़ता है तो प्रोडक्ट लगा देंगे, प्लस लगा देंगे बटा डेल्टा टी। ये है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। ये चेंज इन कंसंट्रेशन, ये निगेटिव साइन बताता है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ऑलवेज डिक्रीज करता है। ये निगेटिव साइन indicates that decrease in concentration. Negative sign indicates that decrease in concentration. Decrease in concentration. ठीक, ये जो है ये डेल्टा आर, change in molar concentration of reactant, change in molar concentration of reactant। डेल्टा टी जरा होगा चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम मतलब कितने समय में ये परिवर्तन हुआ, रिएक्टेंट जो घटा उसको होने में कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा, उसको हम लोग कहते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। बात करेंगे फिर ये निगेटिव साइन कोई मीनिंग नहीं रखता, निगेटिव साइन सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि यहाँ जो है कंसंट्रेशन उसका डिक्रीज कर रहा है, मतलब घट रहा है। क्या कर रहा है? घट रहा है। अब हम बात कर रहे हैं, इसमें दो तरह के रिएक्शन होते हैं। एक रिएक्शन की हम लोग बात करते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और दूसरी बात हम लोग करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। थोड़ा अच्छा से समझना पड़ेगा। दोनों एवरेज को लिखते हैं आर, एवरेज इसको बोलते हैं RINS। बस बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है दोनों के बीच में, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। और VBI है, बहुत ज्यादा पूछता भी है ये, हाय दोनों क्या चीज, दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल समझ देके हम इसको समझ लेते हैं, फिर हम इसका डिफिनेशन देखेंगे। नाम से स्पष्ट है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, पूरे कंप्लीट रिएक्शन में जो चेंजिंग होता है उसका एवरेज क्या होगा, मतलब टोटल चेंज बाय टोटल टाइम टेकन यदि देंगे, एवरेज टोटल चेंज बाय टोटल टाइम टेकन ड्यूरिंग द केमिकल प्रोसेस, जो केमिकल रिएक्शंस, रिएक्टेंट में जो टोटल चेंजिंग हुआ, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में जो टोटल चेंजिंग हुआ, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में जो टोटल इंक्रीजिंग हुआ, ठीक, और उसको होने में जो टोटल टाइम लगा उससे डिवाइड करेंगे। तो एवरेज शब्द का तो मतलब ही होता है जितना पूरा चेंज हुआ उसको जितना समय लगा उससे डिवाइड कर दीजिए, एवरेज हो गया, मतलब मेजर चेंज होगा, मेजर चेंज होगा। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन मतलब टोटल चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय टोटल टाइम टेकन, या टोटल चेंज इन द प्रोडक्ट बाय टोटल टाइम टेकन, दैट इज एवरेज।
और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस वेरी फास्ट रिएक्शन, क्विक। अभी अभी क्या परिवर्तन हुआ, कुछ नहीं, तो माइनर। मतलब हम 4 घंटे रेट ऑफ रिएक्शन, रेट खत्म हुआ, रिएक्शन खत्म हुआ, अगर मान लीजिए 4 घंटे में, हमको उस 4 घंटे का अगर 4 घंटे से डिवाइड करेंगे तो हमको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकलेगा। लेकिन उस 4 घंटे को बांटते हैं हम अलग अलग सेकंड में, अलग अलग सेकंड में, और पूरे रिएक्शन को हम ड्रॉ करते हैं ऐसे, ये ड्रॉ करते हैं। इधर ये टाइम है, इधर ये टाइम है, और इधर ये रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ऐसे 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 डिक्रीज किया, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ऐसे डिक्रीज किया। तो किसी पार्टिकुलर टाइम, अब ये टाइम 4 घंटा में हुआ, यहाँ से ये हुआ V2 V3 ये 4, 4 घंटा में ये हुआ। तो ये 1 था, ये यहाँ, ये यहाँ, हमको यहाँ से नहीं मतलब है। अब यहाँ इस समय में ये 1 आवर टाइम इन आवर है, ये 1 आवर, ये 2 आवर, ये 3 आवर, ये 4 आवर। ये हमको इस पर आफ्टर 2 आवर के बाद इस पॉइंट पर जो चेंज हुआ, चेंज इन कंसंट्रेशन, यहाँ एट at 130 मिनट, ये टाइम चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन 130वें मिनट पर, यानी 130 मिनट में, 130वें मिनट में जो परिवर्तन हुआ, अभी अभी इतना ही टाइम में जो परिवर्तन हुआ, दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। चेंज इन कंसंट्रेशन एट ए पार्टिकुलर, किसी खास समय में जो चेंज हुआ उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस कहते हैं, और जो टोटल टाइम में जो चेंज हुआ उसको एवरेज कहते हैं। याद रखेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छी चीज है, ध्यान दीजिए। हम इसको थोड़ा बात कर रहे हैं, थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रेट ऑफ रिएक्शन the rate of reaction which is equal to change in concentration of reactant or product in total time taken. Total time taken. That means average change in concentration of reactant or product. Average change in concentration of reactant or product. मतलब क्या? R average equal to change in concentration by change in product by, ये डेल्टा इज यूज्ड फॉर मेजर चेंज। यदि एवरेज करेंगे तो मेजर चेंज। अगर हम इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन मतलब क्या? The rate of reaction which occurs at particular time, at
particular time interval. Time interval. Time interval मतलब क्या हुआ? डेल्टा टी अप्रोचेज 0. दैट मीन्स डेल्टा टी अप्रोचेज 0 मतलब नहीं चेंज हो. अभी तुरंत इस समय में कितना हुआ? किसी खास समय में, लॉन्ग समय नहीं, किसी खास समय में. इसको हम लोग लिखेंगे रेट इंस्टेंटेनियस. ये डी आर बट्टा डी टी, डी पी बट्टा डी टी. डी टी फॉर माइनर चेंज, फॉर माइनर चेंज. ये फॉर मेजर चेंज, फॉर मेजर चेंज. बोथ आर रेट ऑफ रिएक्शन बट कंप्लीट. हमने ये कहा क्या कहा? ऐसे हम लोग इधर प्रोडक्ट दिए, इधर प्रोडक्ट दिए, इधर टाइम दिए, और ऐसे ये प्रोडक्ट बना, ऐसे प्रोडक्ट बना. तो यहां से यहां तक ऐसे ये क्या था? P1. ये क्या बना? P2. ये टाइम T1. ये क्या? टाइम T2. इसके बीच में जो चेंजिंग हुआ वो हुआ क्या? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. और किसी पार्टिकुलर टाइम में जो चेंजिंग हुआ वो हुआ क्या? यहाँ इस समय पर, अभी ये जो समय है, ये इस पर जो चेंजिंग हुआ ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? इंस्टेंटेनियस. इंस्टेंटेनियस. और ये क्या हुआ? एवरेज. एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. समझिए इस बात को. P2 माइनस P1 एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. ये यहाँ